फिल्म की शुरुआत में बिल अपने छोटे भाई को एक कागज की नाव देता है। बाहर बारिश हो रही होती है, इसलिए बिल का छोटा भाई उस कागज की नाव के साथ बाहर खेलने चला जाता है। बारिश का पानी उस नाव को एक नाली में बहा ले जाता है। जैसे ही वो बच्चा अपनी नाव को वापस लेने के लिए नाली के पास जाता है, वहीं पहली बार असली पेनीवाइज जोकर सामने आता है। पेनीवाइज उस बच्चे को उसकी नाव वापस करने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही बच्चा करीब आता है, वह उसका हाथ काट लेता है। इसके बाद वो बच्चा लापता हो जाता है। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। सब यही समझते हैं कि वह खो गया है। फिर माइक नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो भेड़ों की एक शेड में है। उसे एक भेड़ को गोली मारनी होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। यह उसके परिवार का बिजनेस है, इसीलिए उसके लिए यह जरूरी था। इसके बाद स्कूल के दृश्य दिखते हैं। एक लड़की है बेवर्ली, जिसे उसके क्लासमेट्स चिढ़ाते हैं। सभी बच्चे खुश हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। एक महिला भी दिखाई जाती है जो अपनी लापता बेटी को खोज रही है। हेनरी नाम का एक लड़का है जो काफी बदमाश है और बिल वफा उसके दोस्तों को तंग करता है। बेवर्ली का करीबी दोस्त बेन दिखता है। घर पर बिल को डांट पड़ती है क्योंकि वह अब भी मानता है कि उसका भाई जिंदा है। उसका पिता उसे समझाता है कि उसका भाई अब नहीं रहा और ये बात उसकी माँ को और दुखी कर रही है। माइक जब मीट डिलीवर करने जाता है तो उसे एक दरवाजे के पीछे कुछ अजीब लगता है। वहां चीखें आती हैं और कई हाथ दरवाजे के पीछे से दिखाई देते हैं। तभी पेनीवाइज अचानक सामने आता है। उसी वक्त हेनरी आता है और माइक को तंग करके चला जाता है। बिल का एक दोस्त अपने पिता के ऑफिस में जाता है और वहां एक डरावनी पेंटिंग देखता है जिससे वो अक्सर डरता है। वो पेंटिंग असल में पेनीवाइज का ही एक रूप होता है। पेनीवाइज हर बच्चे को उसी चीज से डराता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। बिल अपने दोस्तों के साथ सीवर लाइन की तरफ जाता है। वहीं बेन लाइब्रेरी में बैठा कविता लिख रहा होता है और डेरी टाउन के इतिहास के बारे में पढ़ता है। उसे पता चलता है कि इस शहर में समय समय पर रहस्यमय मौतें होती रही हैं, खासकर बच्चों की। बेन को वहां गुब्बारे और ईस्टर अंडे दिखाई देते हैं। उनका पीछा करते हुए वो एक हेडलेस जले हुए आदमी से टकराता है, लेकिन अब वो किसी तरह बच निकलता है। तभी हेनरी और उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारते हैं। हेनरी उसके पेट पर चाकू से एच का निशान बना देता है। एक कार उस जगह से गुजरती है। बेन मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कार में बैठे लोग अनदेखा कर देते हैं। बेन देखता है कि कार में एक लाल गुब्बारा है। ये संकेत है कि पेनीवाइज ने उन्हें पकड़ लिया है। बिल और उसके दोस्त सीवर लाइन में जाते हैं और उन्हें एक और बच्चे का जूता मिलता है। तभी घायल बेन वहां पहुंच जाता है। बिल का एक दोस्त सीवर में जाकर कुछ आत्माओं से टकराता है और पेनीवाइज उसे मार डालता है। बिल और उसके दोस्त मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदते हैं, लेकिन उनके पास पैसे कम होते हैं। बेवर्ली उनकी मदद करती है। फिर सभी दोस्त पानी की टंकी में मस्ती करते हैं। बेवर्ली का पिता उसके साथ गलत व्यवहार करता है, जिससे वह दुखी हो जाती है और अपने बाल काट देती है। बेवर्ली अपने बाथरूम में एक कविता कार्ड पढ़ते हुए सिंक के ड्रेन में टेप डालती है। वहां से बाल निकलकर उसे खींचते हैं और खून से पूरा बाथरूम भर जाता है। उसका पिता आता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। बिल अपने घर में कुछ अजीब हलचल और पैरों के निशान देखता है और अपने भाई की झलक पाता है, लेकिन फिर उसका भाई पेनीवाइज में बदल जाता है और बिल पर हमला करता है। बेवर्ली अपने दोस्तों को घर बुलाकर बाथरूम दिखाती है। सभी बच्चों को वहां खून दिखाई देता है। सब समझते हैं कि कुछ गड़बड़ है और सबके साथ कुछ न कुछ डरावना हो रहा है। फिर वे डेरी टाउन का नक्शा देखते हैं और बेन बताता है कि हर 27 साल में ये घटनाएं होती हैं और फिर बंद हो जाती हैं। बच्चों का गायब होना फिर से शुरू होता है। उन्हें समझ आता है कि पेनीवाइज शहर की नालियों में रहता है और सभी घटनाएं उस पुराने कुएं से जुड़ी हैं। एक दिन प्रोजेक्टर में अचानक पेनीवाइज की झलक आने लगती है और वो बाहर आकर बच्चों को डराता है। बिल तय करता है कि वो सब मिलकर पेनीवाइज का सामना करेंगे, लेकिन उसके दोस्त डर के कारण मना कर देते हैं। हेनरी को पेनीवाइज का लाल गुब्बारा दिखाई देता है और उसे अपना खोया हुआ चाकू मिलता है। पेनीवाइज उसे पूरी तरह काबू में कर लेता है और हेनरी अपने पिता की हत्या कर देता है। बेवर्ली का पिता उस पर बुरी नीयत से हमला करता है, लेकिन वो उसे बेसिन से मार गिराती है। बिल जब बेवर्ली के घर पहुंचता है तो देखता है कि पेनीवाइज उसे ले गया है। दीवार पर लिखा होता है, आप मरते हैं अगर आप कोशिश करते हैं। बिल अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा करता है और सभी पेनीवाइजर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेवर्ली होश में आती है और खुद को एक गंदे सीवर में पाती है जहां मृत बच्चों की लाशें हवा में उड़ रही होती हैं। पेनीवाइज उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन बेवर्ली बहादुरी से उसका सामना करती है। वह उसकी आंखों में लाइट डालता है जिससे वह बेहोश हो जाती है
बिल और उसके दोस्त कुएं में जाते हैं, लेकिन माइक को हेनरी मारने की कोशिश करता है। माइक उसे नीचे फेंक देता है। फिर सभी बच्चे अंदर जाते हैं और डरावने रूप में पेनीवाइज से टकराते हैं। बिल को उसका भाई बनकर पेनीवाइज बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन बिल समझ जाता है कि वो उसका भाई नहीं है और उसे गोली मार देता है। पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है और बाकी बच्चों से कहता है कि अगर वे बिल को छोड़ दें तो वह बाकी सबको छोड़ देगा और 27 साल के लिए चला जाएगा। लेकिन बच्चे डरने के बजाय एकजुट हो जाते हैं। सब मिलकर पेनीवाइज का सामना करते हैं। वो अलग अलग डरावने रूप लेता है, लेकिन बच्चे डरे नहीं। उनकी एकता और साहस के कारण पेनीवाइज हार जाता है और भूख से तड़पता हुआ 27 साल के लिए भाग जाता है। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।